डर कर रहने लगता है। रश्मि एक दिन उसे भी दूध वाले की तरफ पकड़ लेती है। मेरी सुंदरता के लोग कायल हैं और तुम मुझसे भाग रहे हो। मेरी तारीफ करो ना। अरे बहू जी, ये सब हम नहीं कर सकत। ये सब सुनने से पहले हमरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? अरे गट्टू बाबा को हमने अपने बेटे की तरह माना है। नौकर वहां से चला जाता है और वापस नहीं आता। पूनम को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब लोग एक एक करके उसके यहाँ काम क्यों छोड़ रहे हैं। एक दिन पूनम की नजर रश्मि पर पड़ती है, जो घर की छत पर खड़े पड़ोस के लड़के को लाइन मार रही होती है। और ये देखकर पूनम की आंखें फटी रह जाती है और वो अपना माथा पकड़ लेती है। कहीं इसी सब के कारण इतने पुराने नट्टू भाई घर छोड़कर तो नहीं चले गए। मुझे दूध वाले से पता लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या हुई। पूनम अब पूरे वक्त रश्मि की हरकतों पर नजर गड़ाए रखती है और उसे पता चल जाता है कि रश्मि के कारण ही सभी ने काम छोड़ा है। अब मेरे गट्टू का क्या होगा? वो तो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। ये डायन मेरे घर को निगल जाएगी। पूनम नौकर नट्टू के घर जाती है। नट्टू भाई, आपको अपने घर वापस आना होगा। मेरी मदद करनी होगी रश्मि को सुधारने में। मालकिन, हमको लगा कि आप भी हमका ही गलत समझेंगी, इसीलिए हम चुपचाप चले आए। नट्टू वापस काम पर आ जाता है और रश्मि मौका पाते ही नट्टू पर लाइन मारना चालू कर देती है। अच्छा, तो वापस आना ही पड़ा ना? अब कहाँ जाएंगे बचकर आप? मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ मैं? अरे बहू रानी, तुमने तो हमरे सब्र का बांध ही तोड़ दिया है। नट्टू रश्मि को उठाकर एक कमरे में ले जाता है और कमरा बंद कर लेता है। रश्मि की हालत डर से खराब हो जाती है और वो रोने लगती है। ये क्या कर रहे हैं आप? कमरा क्यों बंद किया आपने? आप मेरे चाचा समान हैं। अच्छा, आज हम चाचा समान हो गए। उस दिन कहा थे हम? हाँ, अरे नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी। आज के बाद मैं किसी भी लड़के को लाइन नहीं मारूंगी। इतने में ही पूनम वहां आ जाती है। बहू, तुमने मेरी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर कभी नहीं लाती। तुम्हें सुधारने के लिए ही मुझे और नट्टू भाई को ऐसा करना पड़ा। रश्मि रो रो कर पूनम के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है। मुझे समझ में आ गया है कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी और नट्टू काका। देर आए दुरुस्त आए। तुझे अकल आ गई वही काफी है। मेरे बेटे का घर बच गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।